हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। झारखंड सीजीएल 2024 का जो आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और इसका जो डीवी जो होने वाला है वो आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो डीवी चलेगी वो 20 दिसंबर को चलेगी। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्या ये एग्ज़ाम जो है क्या ये रद्द हो सकता है, क्या इस पर स्टे लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का भी बात चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, जो कि इसका जो अगला सुनवाई होने वाला है वो 17 दिसंबर को होने वाली है। तो क्या आपका 17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, मतलब जो जो आपका झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या वो 17 दिसंबर को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या इस पे स्टे लगा दिया जाएगा? और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही आपका झारखंड में आंदोलन भी हुआ था। मतलब बहुत तरह का इसमें बात चल रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। क्या आपका एग्ज़ाम में स्टे लग सकता है, क्या आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आपका एग्ज़ाम कैंसिल सही में हो सकता है। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ और आपके साथ में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या जो फाइनली जो होगा वो झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में क्या हो सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी सवाल चल रहा है कि क्या झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में स्टे लग सकता है, क्या रिज़ल्ट में आपका रोक लग सकता है, क्या डीवी जो होने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा क्या इससे पहले कोई भी मतलब जो कोर्ट है क्या इस पे स्टे लगा सकती है, या फिर इससे या फिर जैसे फिर से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक मेरा एग्ज़ाम पॉइंट नाम से टेलीग्राम में चैनल है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो झारखंड सीजीएल का जब एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 21-22 को, तो ये आपका हो चुका था, बिल्कुल अच्छे से हो गया था ये एग्ज़ाम। फिर आपका प्रोविज़नल आंसर की इसका आपका जारी हो गया था, लगभग 4 से 5 दिन बाद लगभग आपका प्रोविज़नल आंसर की जारी हो गया था। फिर आपका लगभग 17 अक्टूबर के आसपास आपका जो है वो फाइनल आंसर की जारी हुआ। तो फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपका झारखंड में इलेक्शन शुरू हो गया। इस कारण से आपका झारखंड में आचार संहिता लग गया, तो सारा प्रोसेस पर जो है वो रोक लगा दी थी जेएसएससी। तो फिर से आपका जो झारखंड में इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ कुछ दिन बाद आपका जो है मतलब रिवाइज आंसर की आया, मतलब कि रिवाइज फाइनल आंसर की आया। तो रिवाइज फाइनल आंसर की आने के बाद मतलब 1 से 2 दिन बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तो रिज़ल्ट में बहुत तरह का सवाल उठ रहा है कि जो कम कट ऑफ लाया है, मतलब जो कम मार्क्स लाया है उसका सिलेक्शन हो गया और जो ज़्यादा मार्क्स लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब बहुत तरह तरह का अलग अलग बात हो रही है। तो एक्चुअली में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आपका झारखंड सीजीएल में सबसे पहले आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो आपका पहला सुनवाई हो चुका है और झारखंड सरकार को और जेएसएससी को नोटिस भी भेजा गया है, मतलब जवाब मांगा गया है इस पर। तो अगला जो सुनवाई होने वाला था शायद 3 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन किसी कारण से उस दिन आपका सुनवाई नहीं हो सका। तो फिर इसका जो नेक्स्ट डेट दिया गया है वो 17 दिसंबर को नेक्स्ट डेट पड़ा है, जो कि आपका लगभग 2 से 3 दिन में आपका हेयरिंग होने वाला है। तो क्या जो 17 दिसंबर को जो हेयरिंग होने वाला है, तो क्या उस दिन कोर्ट इस एग्ज़ाम पे स्टे लगा देगी एग्ज़ाम प्रोसेस में जो आपका डीवी हो रहा है, या फिर क्या इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये सारा जो प्रोसेस आपका होगा वो 17 दिसंबर को आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या कैंसिल होगा या रद्द होगा, वो कोर्ट फैसला करेगी। वो सारा कुछ कोर्ट पर डिपेंड है। मतलब कि फाइनली मैं आपको बता दूं कि इस पर कुछ भी हो सकता है, 50-50 मान के चलिए आप। या फिर आपका जो डीवी हो सकता है उस दिन भी आपका कोई अगला डेट मिल जाए, ये भी हो सकता है। या फिर कोर्ट मतलब कुछ भी कर सकती है, सारा कोर्ट पर डिपेंड करेगा, आपका सारा प्रोसेस कोर्ट पर है। या फिर हो सकता है कोर्ट इस पर कैंसिल कर दे इस एग्ज़ाम को, या फिर कोर्ट इस एग्ज़ाम पर मतलब जो आपका डीवी हो रहा है इस पर आपका स्टे लगा दे। मतलब सारा कुछ कोर्ट पर डिपेंड है, कहना मुश्किल है कि क्या होगा। तो आप 17 दिसंबर का इंतज़ार कीजिए कि 17 दिसंबर को कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल कि क्या हो सकता है आपका झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में जो अभी डीवी आपका चल रहा है। तो जिनका भी 16 दिसंबर से डीवी होने वाला है वो लोग अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए और
और फिर जो आपका 17 सितंबर को जो आपका कोर्ट का मतलब जो हेयरिंग होने वाला है, तो उस पर आप नज़र बैठाए रखिए कि उस दिन क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, स्टे भी लग सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका। वो सारा डिपेंड आपका कोर्ट पर करेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरह का सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि हिंदी का पेपर टफ आया था, तो इस कारण से मतलब जो कट ऑफ का जो मार्क्स है वो बहुत लोगों को कम आया है। मतलब अलग अलग तरह की बात हो रही है अभी है, तो क्या जो हो रहा है वो बात को होने दीजिए, और जिनका भी डीवी है वो अच्छे से अपना डीवी दीजिए, और 17 दिसंबर को जो कोर्ट का हेयरिंग होने वाला है वो कोर्ट पर आप छोड़ दीजिए, जो होगा वो कोर्ट फैसला करेगी। तो झारखंड सीजीएल का ये पूरा प्रोसेस था आपका। सबसे पहले आपका कोर्ट केस आपका चल ही रहा है, फिर 21-22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम था ही, फिर आपका प्रोविज़नल आंसर किया या फाइनल आंसर किया, या फिर यहाँ पे आपका ब्रेक लग गया एग्ज़ाम में क्योंकि इलेक्शन के कारण, फिर आपका रिवाइज आंसर किया, या फिर आपका 1 से 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया डीवी के लिए। फिर आपका डीवी का जो है वो आपका डीवी होने वाला है 16 से 20 तक। फिर आपका हो सकता है डीवी के बाद कोर्ट स्टे लगा दे, ये भी हो सकता है कोर्ट कैंसिल कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो ये रहा पूरा आप लोगों के लिए अपडेट झारखंड सीजीएल का। तो इसी तरह अपने चैनल से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी सभी एग्ज़ाम के बारे में, सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।